हामू जान, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वकार खुद उस जादूगरनी को घर से निकाल देगा। डैड को लगता था वकार ने जो शर्त रखी है तलाक ना देने वाली, दरअसल वो उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए एक दरवाजा खुला रखना था। मगर अब ऐसा नहीं। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे मैं सोच रही थी मुझे वकार के पास जाना चाहिए, वो उदास होगा ना। फिलहाल ये मुमकिन नहीं। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बात है? पता चला है कि अपनी बीवी को घर से निकालने के बाद वकार भी घर छोड़कर कहीं चला गया। क्या? कहाँ चला गया है? कहीं दोबारा उसके पीछे उसको मना? अरे नहीं नहीं, मैं जानता हूं अपने बेटे को, वो इतने कमजोर फैसले नहीं करता जो मिनट में बदल जाए। देखा नहीं तुमने, विरसा को घर से निकालने के लिए हमने कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश के बाद उसकी सोच बदली। कह तो आप ठीक रहे हैं, उसे आपने मुझे खुश कर दिया, और इसका मतलब है जितनी मुश्किल से हमने उसे निकाला है उसे उससे भी ज्यादा मुश्किल होगी अगर वो वापस आना चाहेगी। और हम उस मुश्किल को भी ज्यादा मुश्किल बना दें। क्या हुआ मामा? आप कुछ परेशान लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या? वकार ने विरसा को घर से निकाल दिया है और खुद भी कहीं चला गया है। मेरा बेटा जाने किस मुश्किल से गुजर रहा है और बिल्कुल अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं। मामा, भाई को विरसा भाभी को ऐसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। वो मोहब्बत करती हैं उनसे, उन्हें तो उनके साथ साथ। तुम बस उसको फोन लगाओ और पता करो वो कहाँ है। मामा, फोन लग नहीं रहा, शायद फोन बंद है। यकीनन भाई अब पछता रहे होंगे। तुम अपनी तबसरेबाजी बंद करोगी? मुझे अभी सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है, जाने वो किस हाल में है, कहाँ है। और तुम? मैं क्या मामा, आपको सिर्फ भाई की फिक्र है, उस गरीब का क्या? उसके बारे में आपने सोचा वो किस हाल में होंगी? तुम ऐसा करो, गाड़ी निकालो, हम दोनों उसके घर चलते हैं। इस तरह हाथ पे हाथ धर के बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हारिस ने कहा वो तो घर से चला गया है। मामा, कहाँ जा सकते हैं भाई? तुम ही बताओ ना, तुम ही तो उसके साथ कुछ दिन रह के आई हो, तुम्हें पता होना चाहिए। कुछ कुछ अंदाजा है, लेकिन इन हालात में भाई उनके साथ नहीं हो सकते। मुझे बताओ कहाँ? मामा, भाई के एक दोस्त थे हमदान, वो अक्सर उन्हीं के साथ हुआ करते थे। मगर मामा, इस वक्त मुश्किल है। अंदाजे मत लगाओ, तुम बस फोन लगाओ और चलो। ओह, तो तुम अपने भाई के घर इसे देखने गई थी? हाँ भाई, आ गई विरसा?
चच्ची भी आई है साथ में। देखा, अरे मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये जो फातिमा है ना, ये भाई के घर का बहाना करके ना बेटी से मिलने के लिए गई है। खुल गई ना बात। तुझे क्या हो गया भाई? तू क्यों इतना उलझा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बेटा कुछ तो बता। जहाँ तक मुझे मालूम है, कार ने विरसा को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला, लेकिन वो तो बैग साथ में लाई है और चच्ची भी साथ है। आ गई है ना, तो उसकी बातें भी सामने आ जाएंगी। कि उसका आना ही तो गनीमत समझ, और किसी बात में मत उलझ। चलो चल के देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। आजा, शाबाश, जल्दी कर चल। हाँ ठीक है, मैंने झूठ बोला। अपनी बेटी को लेने गई थी मैं। अगर मैं आपको सच बताती तो क्या आप मुझे जाने देते? आंखें तरस गई थी अपनी बेटी को देखने के लिए, इसलिए मैं अपने साथ लेकर आई हूँ उसको। कुछ दिन यहाँ रहेगी वो हमारे पास। वाह वाह फातिमा, मैंने सुना है कि विरसा बेटी आई है। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि उसे यहाँ लेके आ गई। भाई मेरी तो आंखें तरस गई थी उसे देखने के लिए। मैंने कहा मेरी बेटी, मैं उसे मिलूं तो सही। अपने कमरे में मैं मिल के आती हूँ। फरमान, रुको, मुझे बात करनी है तुमसे कुछ जरूरी। बैठो आप। जी चाचू। मैंने सुना है तुमने कोई काम धंधा शुरू किया है, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, वो अलग अलग किस्म के काम होते हैं ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, जॉब खत्म। हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं इस तरह से, बहुत सारे लोग करते हैं। वैसे किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जिसमें तुम अपनी सर्विसेज देते हो? अलग अलग नौइयत के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं चाचू। जैसे कभी किसी पार्टी को कोई सप्लाई चाहिए तो उसमें मैं उसकी मदद कर देता हूँ।